गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन में। जी हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का बिल्कुल नया टॉपिक, क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि आपका एक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको एग्जामिनेशन के बेसिस पर देखें तो एक स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इस नए चैप्टर से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड्स, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्राइगोन मीन्स क्या होता है? ट्राइंगल। एंड मेट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। और ये जो है ट्राइगन एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। तो लेट अस सपोज अ ट्राइंगल ए बी सी। एज वी नो दैट इन अ ट्राइंगल वी हैव थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो 90 डिग्री हम किसको सपोज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइन जो भी होगी दैट इज अ 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जस्ट सामने हमको पता है, पहले से पता है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमें एंगल के बेसिस में जब रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो उस समय पर वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को ही डिसाइड नहीं कर पाते। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट आगे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, बट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा? ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस इट डिसाइडेड बाई एंगल। विच एंगल यू डिसाइड? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एंगल सी, side in front of the angle means AB is always a perpendicular। ठीक है, जो भी साइड एंगल के जस्ट सामने होगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। द रिमेनिंग साइड इज बेस, एज वी नो दैट दिस इज अ बेस। ओके, दिस इज अ बेस। बट इफ यू टेक एन एंगल ए, ठीक है, अगर आपको रेशियो में बताना है एंगल ए, यू टेक एंगल ए। ठीक है, अ पर्सन विच इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ए के सामने कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आप एंगल यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको एंगल ए अगर आप सपोज करते हैं देन योर परपेंडिकुलर इज बी सी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो होता है। उस समय पर बच्चों के क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है क्या कि जो एंगल हम डिसाइड करेंगे उसके जस्ट सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हमेशा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए ठीक है, तो अभी आपका क्या हो गया? एंगल सी। अब एक प्रॉब्लम क्या आती कि हम कैसे फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में? तो एक आपने वर्ड पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कुछ उन्हीं को याद करना है और उन्हीं से रिलेटेड बना एक नया वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं तो आपको कई जगहों पर आइडेंटिटीज को यूज करना है। ठीक है, क्या करना है? आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल जैसे आपको करना है, तो एंगल्स के लिए यहां पर क्या बताया गया है कि कुछ रेशियोज डिफाइंड किए गए। कौन कौन से रेशियोज हो जाते हैं? साइन, कॉस, टेन। सम नेम आर गिवन, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट। ठीक है, सेक, कोसेक एंड कॉट। इसको हम कर लेते हैं थीटा। अभी हमने एंगल नहीं सपोज किया, दिस इज अ थीटा। कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में रेशियोज को कैसे डिफाइन किया जाए। अब ये प्रॉब्लम आपको आती है कि सर ये तो रटे रटाए होते हैं, है ना, हम लोगों को तो सीधा सीधा पता होता है कि ये इसका रेशियो होता है, ये इसका रेशियो होता है। नहीं, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको ये भी चीज़ पता चलेगी। अभी तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम लोग नहीं बताते। आपको ये भी चीज़ पता चलेगी कि ये रेशियो कैसे डिफाइन किए गए। साइन, कॉस, टेन, इनका जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही क्यों बना? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको डिफाइन किया जाएगा उसी टाइम पर। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो रेशियोज़ का फॉर्मूला है उसको कैसे याद करें, कैसे रेशियोज़ हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया होगा क्लास 12th में, क्लास 11 12th में दोनों में आपको बताया जाएगा। ठीक है, साइन वैल्यू क्या होती है, कॉस कॉस किस बेस पे डिफाइन करते हैं, टेन क्या होता है, टेंजेंट कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब कुछ क्लास 12th का टॉपिक है। अभी सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करना है।
ठीक है। तो अब कैसे याद करने का कोई बेस होगा? बिल्कुल बेस है। एक बहुत छोटा सा सिंपल फॉर्मूला जो कि आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, दैट इज़ अ पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है? पहला क्या होता है? दिस इज साइन। तो साइन के लिए हम क्या करते हैं? साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली आई ऑल्सो डिफाइंड, जहाँ पर आप एंगल डिसाइड कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप एंगल साइन सी लेते, देन ए बी इज़ अ परपेंडिकुलर। अगर यहीं पर आप एंगल साइन ए ले लें, कोई आपसे कह रहा है कि हम साइन ए को सपोज करेंगे, मैं एंगल हम ए सपोज कर रहे हैं, देन बी सी इज़ योर परपेंडिकुलर। तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला बदल जाएगा और आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एज अ बेसिस ऑफ फार्मूला, क्योंकि साइड्स चेंज हो जाएंगी, साइड चेंज हो जाएंगी तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी कॉस में आ जाते हैं। तो कॉस में क्या हो जाता है? बी अपॉन एच, मीन्स कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होगा? सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारे फॉर्मूले किसके आ गए? साइन कॉस और टेन के। किसके फॉर्मूले आ गए? ये साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले आ गए। अब आप कहेंगे सर सेक कोसेक कॉट का क्यों नहीं बता रहे हैं? तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, साइन का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। मीन्स आपको सिर्फ फॉर्मूलों को रेसिप्रोकल कर देना है। तो जब भी आप कॉसेक की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। sec, that's reciprocal of cos, that is hypotenuse upon base, and tan reciprocal of cot, that is equal to क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूले याद नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या जो भी आप याद करें, पीबीपी एचएचबी। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को अलग अलग फार्मूले बताए जाते हैं स्कूलों में, आप उन किसी भी फार्मूले को याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस जिस ट्रिक से आपको याद हो जाए। ठीक है, जिस भी ट्रिक से आपको याद हो जाए। अभी कहा जाए तो सर ये क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वन अपॉन साइन। ठीक है, थीटा हमने लिख लिया, एंगल कोई भी सपोज कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि जो भी आप एंगल लेंगे उसके जस्ट सामने हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा वन अपॉन टेन, रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, और देन अगर आपको जाना है कि इसमें सेक, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजिली आपको ये चीज़ याद हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती? ज़्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती कि सर आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन क्या होगा, आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ बताई जाती हैं। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। all identities are true for a limit that from 0 degree less than or equal to a, and sorry, a is greater than or equal to 0 and to the 90 angle, less than 90 angle, means ये किसके लिए है? acute angles के लिए। all identities are true only for the acute angles, ये ध्यान रखिएगा। अप टू 90 डिग्री तक ही, एक्यूट मीन्स एक्यूट एंड राइट। ठीक है, अगर इससे ओवर, इससे ज़्यादा कुछ हो जाता है मोर देन 90 डिग्री के लिए, तो ये आइडेंटिटीज़ फिर उनके लिए ट्रू नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ कहाँ तक हैं? फॉर अप टू द 90 डिग्री, मीन्स 0 से 90 डिग्री तक ही इसकी लिमिट है। तो ये प्रॉब्लम लोगों के साथ हो जाती है, इसकी एक लिमिटेशंस हैं। ठीक, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, minus tan square theta is equal to 1, and another identity is that is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। कुछ स्कूलों में इसको चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटीज़ को आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, है ना। बस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है कि एक फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों होता है? आप रख के देख लीजिए, साइन थीटा पी अपॉन एच, ठीक, कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच।
H and H cancel out, P upon B means perpendicular upon base, you get the same formula here, perpendicular upon base. H cancel out हो जाएगा, P upon B आ जाएगा. तो P upon B किसका फार्मूला है? tan थीटा का फार्मूला है, टेंजेंट का फार्मूला है. ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. कुछ बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर इन आइडेंटिटीज़ का प्रूफ बता दीजिए. ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज़ का प्रूफ जो है, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सीबीएसई का पार्ट है. सीबीएसई में कई जगहों पर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यह मेंशन कर दूंगा. तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. कल हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले सॉल्व करें. ओके, थैंक यू सो मच.